क्या हाल है भाइयों? ब्रो कोड का ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? मर्द कम्युनिटी के बीच में जो एक भाईचारा हुआ करता था उसका ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? क्योंकि आज की डेट में तुम लोग खुद देखते जा रहे हो कि सब चीज़ें मर्दों के खिलाफ होती जा रही हैं। फिर चाहे वो लॉज हो या फिर हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग टीममेट वुमन, वो भी हमारे ऑलमोस्ट अगेंस्ट होती जा रही है। इस केस में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एक आदमी होने के नाते दूसरे आदमी का सपोर्ट ज़रूर करें। रास्ते में तुम कहीं भी जा रहे हो, बूढ़ा बच्चा बड़ा भाई साथ का कोई भी तुम्हें मिले, जैसी भी तुम्हें हेल्प करने का मौका मिले ज़रूर करो। जहाँ एक आदमी के लिए कोई खड़ा नहीं होता वहाँ पर तुम मेरे भाई एक ऐसे आदमी होने चाहिए जो उसकी हेल्प करने के लिए खड़ा होगा। फिर चाहे वो छोटी से छोटी हेल्प क्यों ना हो, स्कूल में, कॉलेज में, मेट्रोज में, कहीं पर भी जैसे भी तुम्हें हेल्प करने का मौका मिले ज़रूर करो। और डेली बेसिस पे तुम किसकी क्या हेल्प कर रहे हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अब देखो, अगर तुम लोग मुझे काफ़ी टाइम पहले से देख रहे हो तो आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरा एक रिलेटिव जस्ट उसने पिछले साल शादी की है और इस साल वो फेक एलिमनी के केस में फंस गया है। और उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि उसने कहाँ पे गलती की। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को पहले जाकर देख लेना कि क्या गलतियाँ उसने की थी जिसकी वजह से उसको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ रही है, और वो गलतियाँ आप मत दोहराना मेरे भाई। उसके बाद इस वीडियो में जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ये पॉइंट्स मैं उन लोगों के लिए बताने वाला हूँ जो आने वाले टाइम पे शादी करने वाले हैं या फिर शादी कर चुके हैं और ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने के चांसेस अगर दिख रहे हैं या फिर क्रिएट हो चुकी है, उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि परहेज करना दवा खाने से हमेशा बेहतर होता है। अब देखो, सबसे बड़े जो 2-3 सॉल्यूशंस हैं जो देश की सिचुएशंस को पलट सकते हैं, उसमें से सबसे पहला है कि वोट देना बंद करो। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट मत दो, सिर्फ और सिर्फ नोटा का बटन दबाओ। क्योंकि भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे हित की बात नहीं कर रही है, हमारे अधिकारों की बात नहीं कर रही, हमारे हक की बात नहीं कर रही, डेवलपमेंट की बात नहीं कर रही। सबके सब एक जैसे हैं, किसी को भी वोट मत दो, नोटा का बटन दबाओ। जब नोटा का बटन दबाओगे और नोटा का पोल ऊपर जाएगा ना, तब हमारी बात रखने का मौका मिलेगा। दूसरा सॉल्यूशन है कि हमें लगातार प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। जब तक इंडिया में मेंस कमीशन नहीं बन जाते, जब तक जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं आ जाते, ना हमें चुप बैठना है ना हमें शादियां करनी है। ये चीज़ मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि जब तक जेंडर न्यूट्रल लॉज ना आ जाए, प्लीज़ अवॉइड मैरिजेस, खासकर अरेंज मैरिजेस तो अवॉइड करो। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपको एक अच्छी लड़की मिल गई है जिसको आप कुछ समय से जानते हो, रिलेशनशिप में हो, आपको उसको पता है कि उसका नेचर कैसा है, वो उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आप बहुत अच्छे से अगर जानते हो, तब आप ये स्टेप आगे ले सकते हो। लेकिन स्टेप लेने से पहले प्रिकॉशंस क्या क्या लेने वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई लड़की नहीं मिली है, आप अरेंज मैरिज के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो, तो प्लीज़ भाई रुक जाओ, मत करो। अभी के लिए मैरिज करना अवॉइड करो, टोटली अवॉइड करो। ठीक है, तो प्रिकॉशंस की बात करते हैं कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ कि किसी भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे जाकर या एप्लीकेशंस पे जाकर रिश्ते मत ढूंढो। और ये चीज़ मैं दोनों जेंडर्स के लिए बोल रहा हूँ, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। लेकिन ये चैनल मर्दों का है तो मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे जाकर लड़कियों को मत ढूंढो शादियों के लिए, प्लीज़ मत ढूंढो। और इसका सबसे बड़ा लॉजिक है, मैं लॉजिक आपको समझाता हूँ क्यों नहीं ढूंढना चाहिए। क्योंकि 99% लड़कियाँ आपको मैट्रिमोनियल वेबसाइट में ट्रैश ही देखने को मिलेंगी, कबाड़ा लड़कियां ही देखने को मिलेंगी जो आपकी ज़िंदगी को नर्क बनाकर रख देंगी। आप अभी जो रिसेंटली केसेस हुए हैं ना, जितने भी एलिमनी के, आप जाकर देख लेना, उसमें से ज़्यादातर केस ऐसे हैं जिसमें लड़के ने किसी लड़की को मैट्रिमोनियल वेबसाइट से चूज़ करके लिया था। इसके पीछे लॉजिक पता है क्या? लॉजिक ये है मेरे भाई कि आप इमेजिन करो कि आप एक लड़की हो, ठीक है। अब लड़की होने का सबसे बड़ा प्रिविलेज ये होता है कि लड़कियों को लड़कों का अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलता है। हमारे देश में सिंप भरे पड़े हैं, इतने ज़्यादा सिंप भरे पड़े हैं कि लड़की कैसी भी दिखती होगी वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, उसको अटेंशन मिलकर ही रहेगा। हाँ, वो बात अलग है कि वो जो अटेंशन मिल रहा होता है उनके लिए एक तरीके से यूजलेस होता है, क्योंकि उनमें से किसी के साथ भी वो अट्रैक्टेड नहीं होती है। लेकिन उनके पास ऑप्शंस लड़कों से ज़्यादा होते हैं। अब तुम समझ कर देखो मेरे भाई कि कोई लड़की है जिसके पास रियल लाइफ में उतना अटेंशन नहीं है, मतलब अगर रियल लाइफ में उसको वैसे लड़के नहीं मिल रहे हैं कि उसको अब मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर जाकर लड़के ढूंढने पड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है मेरे भाई, सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है भाई कि अपने शहर से बाहर शादियाँ मत करो, प्लीज़ मत करो। अपने शहर में रहकर शादी करोगे ना भाई, सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा तुम्हारा, सच बता रहा हूँ मैं। खासकर अगर तुम टियर 3 या टियर 4 सिटी से बिलोंग करते हो। मैं टियर 3 या फिर टियर 4 सिटी से शायद बिलोंग करता हूँ, मुझे पता नहीं मेरा शहर कहाँ से आता है, लेकिन हाँ, टियर 2 के तो नीचे ही है, टियर 3 टियर 4 के आसपास ही है मेरा शहर। अगर आप ऐसे किसी सिटी से बिलोंग करते हो ना मेरे भाई, सच बता रहा हूँ मैं, अपने शहर में रहकर शादी करो, सच बता रहा हूँ, बेस्ट ऑप्शन होगा आपका। अब ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ जो बाहर के लड़के ढूंढ रही होती है ना, ज़्यादातर लड़कियों के पैटर्न्स मैंने देखे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। मैं रायपुर में रह चुका हूँ तो मैंने लड़कियों का बिहेवियर देखा है। रायपुर की लड़की
लड़कियां ज़्यादातर बाहर के किसी इतना अच्छा शहर होने के बाद भी बाहर दूसरे लड़के ढूंढती थी कि बाहर किसी और बड़ी सिटी में लड़का मिले। तो उसके पीछे ज़्यादातर लड़कियों का कारण ये होता था दूसरे शहर के लड़के ढूंढने का कि उनके खुद के शहर में वो शायद बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है या फिर शायद मल्टीपल पार्टनर्स रह चुके हैं, मतलब आप समझ लो अच्छा खासा पास्ट रह चुका है इस वजह से। और ये चीज़ मैंने ज़्यादातर लड़कियों में देखी है, जो लड़कियां बाहर के लड़के ढूंढ रही होती है ना, उनके अंदर ये ज़्यादा नोटिस किया है मैंने। इसीलिए भाई अपने शहर की लड़की से शादी करो, सबसे बेस्ट होगा। इसमें एक चीज़ और है, अगर आप अपने शहर की लड़की ढूंढ कर उससे शादी करोगे ना मेरे भाई, तो आप उसके बारे में पास्ट अगर पता करना चाहते हो, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका खुद का बैकग्राउंड, स्कूल में कैसी थी, कॉलेज में कैसी थी, उसका पास्ट कैसा है, और मतलब कुल मिला के उसका पूरा कैरेक्टर अगर आप देखना चाहते हो, सच बता रहा हूँ मेरे भाई, बहुत ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। क्योंकि आप तो उस लड़की को जानते ही हो मेरे भाई, आपके पेरेंट्स उसके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं से पहचानते होंगे, और अगर नहीं भी पहचानते होंगे ना, तो आपके पेरेंट्स में बहुत सारे ऐसे लोग आपके पेरेंट्स को मिल जाएंगे जो उसके पेरेंट्स को पहचानते होंगे। ये सेम सिटी में शादी करने का ना सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आपको ना दोनों फैमिलीज का बैकग्राउंड पता करने में सबसे ज़्यादा आसानी होती है। तीसरा प्रिकॉशन लेना मेरे भाई एलिमनी से बचने के लिए, डायरेक्टली एलिमनी से बचने, हाँ वो बात अलग है कि आप बच नहीं सकते, आपको कुछ ना कुछ करके पे करना पड़ेगा, लेकिन फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं। और वो प्रिकॉशन है कि आप शादी करने से पहले एक एफिडेविट बनवाइए। ये एक प्रीनप्शियल एग्रीमेंट तो चलो हमारे देश में इलीगल है, लेकिन आप उसी तरीके का एक एफिडेविट बनवा सकते हो किसी लॉयर के साथ मिलकर। उस एफिडेविट में ये लिखा होगा दोनों तरफ से, पार्टी की तरफ से, लड़के की तरफ से और लड़की की तरफ से, दोनों तरफ से वो एग्रीमेंट रहेगा। सबसे पहली चीज़, अगर लड़की वाले खुद से भी दहेज दे रहे हैं ना भाई, मना कर दो, टोटली मना कर दो, वहीं पे रिश्ता रोक दो। दूसरी चीज़, मना करने के बाद एक एफिडेविट बनवाओ, वहाँ पर लिखा होगा, आप अपनी तरफ से लिखवाओगे लॉयर्स के साथ बैठ के कि मैंने इस पर्टिकुलर लड़की की तरफ से कोई भी दहेज नहीं लिया है, ना मैंने कोई मांग की है। ऐसे करके ना वो पूरा मैटर आपको लॉयर बना कर देगा, उसमें आप साइन करोगे और लड़की के घर वाले और लड़की साइन करेगी। तो उसमें ये चीज़ लिखी रहेगी कि अगर फ्यूचर में चलकर हमारे बीच में कॉन्सिक्वेंसेज हुए और हमें अलग होना पड़ा, तो ये मेरे ऊपर झूठा डाउरी का केस नहीं कर सकती, क्योंकि हमने इससे कोई भी 1 रुपए का भी दहेज और गिफ्ट जैसी चीज़ें ना मांगी हैं ना ही ली है। ये एफिडेविट भाई आपको इतना ज़्यादा बचा सकता है ना भाई, आप बिलीव नहीं करोगे। आप किसी लॉयर के साथ अच्छे से बैठो, बातें करो और समझो इस चीज़ को कि ये चीज़ कैसे की जाती है। और अगर लड़की वाले ज़रा सा भी मना कर दें या लड़की मना कर दे कि नहीं मैं इस चीज़ पे साइन नहीं करूँगी, भाई समझ जाना दाल में कुछ तो काला है, उठो वहाँ से, निकलो। चौथा प्रिकॉशन है मेरे भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप भाई प्लीज़ लॉ की पढ़ाई करना चालू करो। हर मर्द को ये चीज़ बोल रहा हूँ मैं, हर मर्द को लॉज पता होना ज़रूरी है भाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एडमिशन ले लो किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटीज़ में और जाकर लेक्चर्स अटेंड करो ना, वो चीज़ नहीं बोल रहा हूँ मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि आप सिलेबस उठा कर ले आओ, लाइब्रेरी से बुक ले आओ, या फिर आपका कोई दोस्त हो जो लॉ की पढ़ाई कर रहा है उनसे सिलेबस ले आओ। बस आप नॉलेज ले लो मेरे भाई, लॉज की नॉलेज ले लो, पढ़ाई कर लो, पास होने के लिए नहीं, सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए मेरे भाई, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। मत लो उसमें एडमिशन, मत लो कोई कुछ भी मत करो, कोई इन्वेस्टमेंट मत करो, सिर्फ लाइब्रेरी जाओ, बुक उठा कर ले आओ। लाइब्रेरी से नहीं ला सकते, कोई दोस्त हो, दोस्त से ले आओ, कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगाओ, बुक्स लेकर आओ और नॉलेज ले लो। क्योंकि जितना ज़्यादा आपको लॉज की नॉलेज होगी ना भाई, उतना ही ज़्यादा आपके फेक केसेस में फंसने के चांसेस कम रहेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप धोखे से फंस भी गए तो आप पैनिक मोड में नहीं जाओगे भाई, आप आत्महत्या करने जैसे कदम नहीं उठाओगे, कम से कम आपको दिमाग में टेंशन नहीं बनेगी, आपको पता होगा कि लॉज किस तरीके से हैं, तो आप उसके बेसिस पे क्या एक्शंस ले सकते हो वो आपको पता रहेगा, तो आपके लिए सिचुएशंस थोड़ी सी काम्ड रहेंगी। पांचवी चीज़ है भाई, जो लोग ऐसे केस में फंस जाते हैं फिर भी, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है लॉज की और अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब करना क्या है, भाई सबसे पहले आप एक लॉयर हायर करो। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो मेरे भाई, सबसे पहले आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच दो। अगर लड़की कब्जा करना चाह रही है, आपको दिख रहा है कि वो कब्जा करना चाह रही है, आप सबसे पहले भाई कैसे भी, घाटे में फ़ायदे में, कुछ भी जैसे भी करके प्रॉपर्टी को सबसे पहले बेच दो और उसको कब्जा करने मत देना। और ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ खुद अमीश अग्रवाल जी ने बोली है। Work on your marriage, but sell your house. This is the one thing that I tell to all husbands who come to me seeking advice on matrimonial disputes which might arise in the future because of small squabbles that are happening right now. You should definitely try to save your marriage. And there are a lot of other tips and tricks, but the more you talk to lawyers, the more are the chances of your marriage definitely going down the drain. However, there is this one thing that you must be careful about, because everything else can be managed, be it the police cases, be it maintenance cases, to most extents. One thing which really grabs the husband by the neck is a residence order in a house which is owned either by the husband or, make no mistake, even owned by parents or any relatives of the husband.
sell that house and then try to work on your marriage. और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है किसी ऐसे मर्द के लिए जो ऐसे फेक केस में फंस गया है और अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि अब करूँ तो करूँ क्या। फिलहाल के लिए भाई सबसे पहले प्रॉपर्टी बेच दो। दर्द तब भी होगा लेकिन बहुत ज़्यादा कम होगा। अपनी प्रॉपर्टी बेच देने का दर्द उतना बड़ा नहीं है कि अपनी प्रॉपर्टी किसी को ऐसे ही देनी पड़ जाए जस्ट बिकॉज कि उसने आपके ऊपर झूठा केस कर दिया। उससे तो लाख गुना बेटर है कि आप घाटे में वो प्रॉपर्टी बेच दो किसी को यूं ही दे देने से अच्छा। तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना। पसंद आई हो ना पसंद आई हो कोई दिक्कत नहीं है भाई, शेयर कर देना। सच बता रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, शेयर कर देना ताकि मैसेज पहुँचे, क्योंकि मैसेज पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए आए थे, मेरी रायपुर की जर्नी पूरी जानना चाहते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। 50,000 सब्सक्राइबर्स तक जल्दी से जल्दी पहुँचा दो। मैंने देखा है भाई 66% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मेरे चैनल को। भाई मैं सच बता रहा हूँ, नाराज़ हो जाऊँगा यार, मैं बहुत दिल से बुरा लगता है भाई, सच बता रहा हूँ मैं यार। इतनी मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, आप इतना छोटा सा एक सब्सक्राइब नहीं दे सकते। खैर भाई सब्सक्राइब कर देना, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, कर देना। मेरी रायपुर की जर्नी बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग है भाई। जल्दी से जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा दो। इसके साथ ही अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लो। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो दोनों की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाओ फॉलो करो। ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मचाते रहो। कैमरा ऑन, पूरा खेल है रॉ, जो सोच भी ना सके वो करता हूँ मैं नाउ। रात दिन ग्राइंड, हाथों में माइक, मेरी कहानी लिखी जैसे छोटी कोई फाइट। हेडर्स को जवाब नहीं, बस मेरा काम बोले। मैं जंगल का शेर, तू छुपा के रखे डोले। ये रोड मेरी है, ये गेम भी मेरा, तू नाम याद रख, मैं आया हूँ जीतने। माँ बोली